यह जो संदेश है, ये जो संदेश है, ये देख लेना कि जिन धर्म की क्या महिमा है। जीवन में अगर हम भले ही सत्य बोल रहे हो, तुम्हारा वह सत्य असत्य कैसे हो गया है? क्योंकि उसमें सावध्य अर्थात पांचों पापों को बढ़ाने वाली प्रक्रिया अथवा उसका अनुमोदना हो गई है। उसके बारे में कृत कारित या अनुमोदना से किया गया कार्य असत्य की ही श्रेणी में आता है। जब तक आपने ये छेदन भेदन मारण कर्षण ये सामान्य रूप से आप ग्रहण कर लेते हैं कि किसी के पीड़ा होने वाले पशुओं को छेद दिया जाता है। जितने छेदन हो रहे हैं ना, जितना भी छेदन भेदन हो रहा है, एक भी निर्दोष नहीं है, ये भी ध्यान रखो। लेकिन वे त्रियंच क्यों छेदन भेदन को प्राप्त हो रहे हैं? छेदना अर्थात पीड़ा देना, और भेदना अर्थात कान को अलग ही कर देना, पूंछ को अलग कर देना, ऐसे कार्य करना। बेचारे वे जो छेदन भेदन को प्राप्त हो रहे हैं, पूर्व में उन्होंने छेदन भेदन किए होंगे अथवा किसी को बोल दिया होगा कि जाओ उसके छेद दो, उसके भेदन कर दो, तो आज बेचारे मूक बन के, क्योंकि बोला था ना, इसलिए बोल पा नहीं रहे और छेदन भेदन को सहन कर रहे हैं। इसलिए मां, अगर आपने वचनों से भी किसी दूसरे को बोल दिया है कि अमुक कार्य कर लो, नहीं गए तो कर्षण, जाओ उस भूमि को खोद डालो, उधर जाके गड्ढा कर दो, वहां पे ऐसा कार्य कर दो। वहां जितनी जगह खोदा जाएगा, तुमने तो वचन बोले, वहां कितने सारे मेढक थे, वहां कितने सारे जीव थे, वे छोटे छोटे जीव, सबकी हिंसा हो जाएगी। इसलिए इन वचनों को ऐसे व्यापार का उपदेश दे दिया, नहीं तो इल्ली मार किल्ली मार, दवाइयों की दुकानें खोल ली जाएं, ऐसे वचन अगर बोल दिए दिनेश भैया, तो आपने अपने पापों की अनुमोदना करने के कारण वे तुम्हारे सत्य वचन भी असत्य हैं। व्यापार कर लो, फैक्ट्रियां लगा लो, अभिषेक उस फैक्ट्री में एक एक ईंट का भट्टा लगा लो, बहुत मुनाफा होता है। आपने वचन दे दिया, वहां 6 महीने तक वह अग्नि जल रही थी और उस अग्नि में जलने वाले कितने जीव नष्ट हो रहे थे। तुमने वचन कहे थे और सोच रहे थे मैंने तो कुछ नहीं किया, अपने आप को निर्दोष बोल रहे थे, लेकिन तुम कितने बड़े सदोषी थे। अब यहां निर्णय करना।